हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक, जीडी, डीवी और यांत्रिक इन तीनों ही पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर बैठे अपने ही स्मार्टफोन से इस ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल कर सकते हो। और दोस्तों, एक सलाह मैं आपको देना चाहूँगा कि जितने भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वे जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर लें। अगर आप लास्ट डेट के इंतज़ार में रहोगे तो लास्ट में होता क्या है कि सर्वर काफ़ी स्लो हो जाता है, जिसके कारण से आपको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। इसके अलावा कई सारे छात्र ऐसे भी रह जाते हैं जिनका फॉर्म ही नहीं भर पाता। तो आप भी एक गलती मत करना, जितनी जल्दी हो सके आप अपने फॉर्म को फिल कर लेना। दोस्तों, इस फॉर्म को फिल करने के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है। सबसे पहले आप उस लिंक पर क्लिक करना। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे इस तरह के एक वेब पेज पर। अब यहाँ पर आके सबसे पहले सारे नए यूजर्स को नया अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दो। इस पर क्लिक करने के बाद देखो ऊपर में सबसे पहले आपको अपना नाम फिल करने का ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें आप अपना नाम फिल कर देना, जो भी आपका नाम है, ठीक है। फिल करने के बाद नीचे में आपको अपना फादर्स नेम फिल करना है। तो यहाँ पर आप अपना फादर्स नेम फिल कर देना। इसके नीचे आपको अपना मदर्स नेम फिल करना होगा, जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में दिया हुआ है वो सेम टू सेम आप यहाँ पर फिल कर देना। इसके बाद देखो नीचे में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है नेशनलिटी का, तो आप यहाँ से इंडियन सेलेक्ट कर लो। इसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है और नीचे देखो यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी डालनी है। लेकिन ध्यान रहे कि जो ईमेल आईडी आप यहाँ पर डाल रहे हो वो ऐसा ईमेल आईडी होना चाहिए जो अभी आपके फ़ोन में एक्टिव है, ठीक है। क्योंकि इसी ईमेल आईडी पर अभी एक आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा आपको। तो सबसे पहले आप इस ईमेल आईडी को यहाँ पर डाल लो और फिर से इसी ईमेल आईडी को नीचे वाले बॉक्स में डाल के इसे कंफर्म कर लेना, ठीक है। इतनी चीज़ें कर लो यहाँ पर सबसे पहले। इसके बाद नीचे आओगे तो आपको एक और ऑप्शन दिखेगा, वो है आपका मोबाइल नंबर का। तो अब आपको यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर फिल कर देना है। जो फ़ोन नंबर आप फिल करोगे वो आपके फ़ोन में एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दोनों ही पर आपको यहाँ पर ओटीपी भेजा जाता है। देखो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल। तो आपको क्या करना है, इस जनरेट ओटीपी वाले बटन पर अब क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो ओटीपी हमारे ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पर आया था दोनों मैंने यहाँ पर इंटर कर दिया है। इसे इंटर करने के बाद अब आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करोगे तो इसके बाद आपके पास एक नया पॉपअप ओपन होगा, जिसमें आपको बताया गया है कि आपके ईमेल आईडी पर एक पासवर्ड भेजा गया है। तो अब आपको अपना ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आपके मेल पर आया है दोनों यहाँ पर इंटर करना है, कैप्चा को फिल करना है और लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए इस प्रोसेस को करते हैं। अब जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो इसके बाद आपको अपने पासवर्ड को रीसेट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, यानी कि आप अपने मन से कोई भी एक यहाँ पर पासवर्ड रख सकते हो। लेकिन पासवर्ड रखते समय ध्यान देना कि आपका पासवर्ड कम से कम 8 अक्षर का होना चाहिए और मैक्सिमम 16 अक्षर का होना चाहिए, जिसमें एक अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर में, एक लोअर केस दैट मीन्स कि आपका स्मॉल लेटर, इसके अलावा एक नंबर और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, वो सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। तो आप सभी लोग अपने हिसाब से कोई भी एक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख लो और उसे याद रखना, क्योंकि बाद में जब एडमिट कार्ड आएगा या फिर रिजल्ट आएगा तो उसी आईडी और पासवर्ड के थ्रू आप इसे चेक कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं एक नया पासवर्ड बना लेता हूँ। अपना पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको कैप्चा फिल करना है और फिर कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका पासवर्ड यहाँ पर रीसेट हो चुका है। इस तरह का एक आपको पॉपअप विंडोज ओपन हो जाएगा और ओके पर क्लिक करने के बाद अब आप आ जाते हो अगले पेज पर। यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है, सबसे पहले आप इस ऑप्शन को टिक आउट कर दो। इसे टिक आउट करने के बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना। नेक्स्ट विंडोज में आपको अपने सारे पर्सनल डिटेल्स फिल करने होते हैं। तो यहाँ पर जो डिटेल्स आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया था वो सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक यहाँ पर सेव्ड दिखाएगी। आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है मैरिड या अनमैरिड। तो आप इसे अनमैरिड टिक आउट कर देना। इसके बाद देखो आधार नंबर पूछा गया है जो कि ऑप्शनल है, तो चाहो तो आप इसे डाल भी सकते हो, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन नीचे जो फोटो आईडी कार्ड है ना, इसमें से आपको कोई एक चीज़ यहाँ पर फिल करना होगा और सेम डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्मेट में आपको एग्ज़ाम के टाइम सेंटर पर भी लेकर जाना होता है। तो यहाँ से चलो मान लो मैंने आधार कार्ड ही सेलेक्ट कर लिया है।
तो अब आपको यहाँ पर अपने आधार का नंबर डालना होगा और फिर नीचे वाले ऑप्शन में भी आधार नंबर डाल के इसे वेरीफाई कर लेना होगा। तो यहाँ पर मैंने आधार नंबर डाल दिया है। इसके बाद नीचे है आइडेंटिफिकेशन मार्क 1। तो आपके बॉडी पार्ट पर कहीं भी एक्सटर्नल पार्ट में कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो आप इसे यहाँ पर फिल कर देना। जैसे देखो अ मोल ऑन वियर्ड, या फिर कोई भी आपके फिंगर हैंड कहीं पर भी मोल वगैरह है या फिर कोई कट वगैरह है तो इसे आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पर फिल कर दो। सेकंड आइडेंटिफिकेशन मार्क में अगर कोई कट्स वगैरह है आपके बॉडी पार्ट पर तो आप इसे लिख देना यहाँ पर। इसके बाद नीचे में आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है। तो कैटेगरी जो भी आपका है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ से मैं ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कर लेता हूँ। ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फाइनल एग्जाम के टाइम पर, एग्जाम के बाद जब आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस समय आपको सबमिट करना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ईडब्ल्यूएस यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया है तो अब आपको यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, या फिर अगर आप ओबीसी का भी सेलेक्ट करते हो तो उसका भी यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना होता है। तो मैंने यहाँ पर सिंपली जनरल सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो आपने यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो आप अपना प्रूफ कैसे दोगे, 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार से। तो यहाँ से 10th सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लो। इसके बाद देखो नीचे में है सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप। तो देखो यहाँ पर आप इसे यहाँ पर क्या करोगे, अनएम्प्लॉयड कर दोगे, क्योंकि आप कोई भी एम्प्लॉयमेंट यानी कोई भी जॉब अभी नहीं कर रहे हो। इसके बाद जब नीचे आओगे तो आपको अपना फ़ोटो आईडी प्रूफ अपलोड करना है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ यानी कि आपको अपना 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ये दोनों फाइल आपको किस फॉर्मेट में और कितने साइज में अपलोड करना है। तो देखो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे होने चाहिए, जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ फॉर्मेट में, और उसका साइज 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पर अभी अपलोड कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने देखो यहाँ पर फ़ोटो आईडी प्रूफ अपलोड कर दिया है, चूज फाइल पर क्लिक करके, और डीओवी पर क्लिक करके मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का भी प्रूफ अपलोड कर दिया है। अब आपको सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका पर्सनल डिटेल सेव हो चुका है। नेक्स्ट जो विंडो ओपन होगा इसमें आपको पोस्ट सेलेक्ट करना है, यानी कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। जैसे यहाँ पर नाविक डीवी, नाविक जीडी और यांत्रिक, सारे पोस्ट को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आप एलिजिबल हो जिस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर मैंने नाविक डीवी पोस्ट सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको फिर से सेव वाले बटन पर क्लिक करना है, और अब जो अगला यहाँ पर विंडो ओपन होगा इसमें आपको अपना क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करना होगा, यानी कि 10th का डिटेल्स फिल करना होगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले डिड यू पास इन क्लास 10, तो इसे आप यस पर सिलेक्ट कर दो। इसके बाद आपने 10th जिस भी बोर्ड से दिया है वो बोर्ड आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर आपने सीबीएसई से दिया है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर फिल करना होता है, यानी कि 10th का मार्कशीट नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यह आप सभी लोग अपने मार्कशीट को देखकर यहाँ से फिल कर लेना। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि 10th में आपका परसेंटेज था, सीजीपीए था या फिर ग्रेड मिला था। तो जो भी आपको मिला है उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लो। जैसे यहाँ पर मैंने सीजीपीए सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ क्लास 10th मार्कशीट, यानी कि 10th क्लास का मार्कशीट किस दिन इशू किया गया है। तो यह डेट आपको कहाँ मिलेगा, जब आप अपने 10th क्लास के सर्टिफिकेट को देखोगे तो साइड में कहीं पर भी एक डेट लिखा हुआ होगा, उसी डेट को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी एक डेट। ठीक है, मैंने एक डेट सेलेक्ट कर लिया जिस डेट को मेरा 10th क्लास का मार्कशीट इशू हुआ था। इसके बाद डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट फॉर क्लास 10th, तो इसे आप सभी को नो कर देना है, क्योंकि केवल एक ही सर्टिफिकेट आपके पास है 10th क्लास का। इसके बाद देखो आपका जो भी आया है सीजीपीए और परसेंटेज दोनों यहाँ पर फिल करना है। तो सबसे पहले मैं सीजीपीए फिल कर देता हूँ 8.6, और अगर आपसे यहाँ पर परसेंटेज पूछा जा रहा है तो क्या करोगे, जो भी आपका सीजीपीए आया है उस सीजीपीए में 9.5 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका परसेंटेज निकल कर चला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने परसेंटेज और सीजीपीए दोनों फिल कर दिया है। इसके बाद देखो क्या आपसे पूछा गया है, सब्जेक्ट नेम एंड ऑब्टेन्ड सीजीपीए, मैक्सिमम सीजीपीए और ऑपरेशंस। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ आपको कैसे फिल करनी है इस बात को बहुत ध्यान से समझो। ये जो आइकन आपको दिख रहा है सब्जेक्ट नेम, ऑब्टेन्ड सीजीपीए, मैक्सिमम सीजीपीए और ऑपरेशंस, तो आप चाहो तो यहाँ पर फिल कर सकते हो, कोई एडिशनल सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर जानकारी दे सकते हो। अदरवाइज आप इसे यहाँ पर डिलीट करके भी छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यह मैंडेटरी नहीं है। तो आप सभी लोग इसे डिलीट ही कर देना। नेक्स्ट देखो आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है और 10th का मार्कशीट दोनों यहाँ पर अपलोड करने हैं।
तो जो कैंडिडेट जिन्होंने 2015-16 में 10th का एग्जाम दिया होगा सीबीएसई बोर्ड से, तो उनके पास केवल एक ही सर्टिफिकेट होगा। तो इन दोनों ही ऑप्शन में केवल और केवल आपको वही मार्कशीट अपलोड कर देना है, क्योंकि जो सीबीएसई से 10th क्लास पास किए हैं उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, केवल एक मार्कशीट उपलब्ध करवाया जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, उसी मार्कशीट को आपको पहले वाले ऑप्शन में भी अपलोड करना है और उसी मार्कशीट को यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन में भी अपलोड करना है। और अपलोड करते समय ध्यान रखना कि आपका जो फाइल का साइज है वो 10 KB से लेकर 100 KB के बीच में ही होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही फाइल्स को अपलोड कर दिया है। अब आपको यहाँ पर सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, देखो यहाँ पर एक डिटेल्स एरर आ रहा है कुछ, ये शायद इस बार नया ऐड हुआ है फीचर्स, क्योंकि पिछले साल ये ऑप्शन नहीं आ रहा था। जो भी आपने 10th क्लास में सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था उन सभी सब्जेक्ट का डिटेल्स आपको यहाँ पर देना होगा। चैप्टर देखिए, जैसे कि आपका पहला सब्जेक्ट था मैथ्स, तो ठीक है, सबसे पहले आप इसे मैथ्स फिल कर दो। यहाँ पर जो आपको मार्क्स मिले हैं मैथ्स में वो मार्क्स यहाँ पर फिल करने हैं और टोटल मार्क्स कितने थे वो आपको यहाँ पर फिल कर देने होंगे। मैथ्स का फिल करने के बाद फिर से आप ऐड सब्जेक्ट पर क्लिक करना और यहाँ से इस तरह से जितने भी सब्जेक्ट थे आपके 10th क्लास में वो सारे सब्जेक्ट आप फिल कर लेना और फिर नीचे आकर आप सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करोगे तो आपके सारे डाटा यहाँ पर सेव हो चुके हैं। अब आपको ओके पर क्लिक करना है और नेक्स्ट जो यहाँ पर आइकन खुलेगा इसमें आपको अपना कम्युनिकेशन डिटेल्स फिल करना है, यानी कि जो भी आपके आधार नंबर पर आपका एड्रेस दिया हुआ है वो एड्रेस आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो इसे भी मैं एक एक करके फिल कर देता हूँ। सबसे पहले आपको अपना ऊपर हाउस या स्ट्रीट एड्रेस देना है, फिर कोई आप लैंडमार्क देना चाहते हो यहाँ पर तो वो दे सकते हो, ठीक है। लैंडमार्क देने के बाद नीचे में आपको क्या है अपना एरिया कोड डालना है, यानी कि आपका जो पिन कोड है आपके एरिया का वो पिन कोड यहाँ पर फिल कर दो। ये सारे डाटा आपको अपने आधार कार्ड में मिल जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आपको यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर स्टेट के अनुसार आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर आपका जो सब डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लो, फिर आपको यहाँ पर पिन कोड अपना इंटर कर देना है, ठीक है। ऊपर में देखो यहाँ पर जो आपका एक ऑप्शन दिया था क्या, फ़ोन नंबर विथ एरिया कोड, इसे आप खाली छोड़ दो, यहाँ पर आपको मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके घर में फ़ोन नंबर है तो आप उसे एरिया कोड के साथ इंटर कर सकते हो, अदरवाइज इसे छोड़ देना। नेक्स्ट इसके बाद इंटर पोस्ट ऑफिस, तो जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है उस पोस्ट ऑफिस का एड्रेस यानी कि सिटी का नेम यहाँ पर फिल कर देना है। इन सारी चीज़ों को फिल करने के बाद देखो, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और टेम्परेरी एड्रेस दोनों सेम है तो आप इस ऑप्शन को टिक आउट कर दो, नहीं है तो आप इसे हटा करके नीचे फिर से अपना एड्रेस फिल कर सकते हो जो आपका टेम्परेरी एड्रेस है। इसे फिल करने के बाद देखो आपका डोमिसाइल स्टेट, यानी कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना और फिर सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना। तो इस तरह से आपका कम्युनिकेशन डिटेल सेव हो चुका है। नेक्स्ट आपका विंडोज देखो यहाँ पर क्या है, एडिशनल पर्सनल डिटेल्स। तो अगर देखो आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है ए, बी या सी तीनों में से कोई, तो आप इसे यस करो, नहीं है तो आप इसे नो पर करके छोड़ देना, ठीक है। अगर है तो आप इस तरह से यस कर सकते हो और एनसीसी का डिटेल्स डालना, नहीं है तो आप इसे नो कर दो। इसके बाद अगर आपने सैनिक स्कूल में पढ़ाई की है तो इसे भी यस कर सकते हो, अदरवाइज नो कर दो। और इससे पहले अगर आपने आर्म फोर्सेस में काम किया है तो यस करना है, यहाँ पर तो सारे लोग नो ही करेंगे। नेक्स्ट देखो, अगर आपने किसी भी तरह के स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया है किसी नेशनल या स्टेट लेवल पर तो आप उसे यहाँ पर यस करके डिटेल्स फिल कर सकते हो, नहीं है तो इसे आप नो करके छोड़ देना। और डू यू नो स्विमिंग, अगर आपको तैराकी आती है तो आप यस पर क्लिक कर देना। नेक्स्ट इसके बाद आर यू अ सन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड डिस्चार्ज डिसीज्ड कोस्ट गार्ड पर्सनल, यानी कि आपके फादर्स अगर पहले कोस्ट गार्ड में काम करते थे तो आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है, नहीं करते हैं तो नो कर देना है। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर फिर से नो करके आगे बढ़ जाना है इन सारी डिटेल्स में। नेक्स्ट देखो, आर यू अ चाइल्ड ऑफ वार विडो ऑफ आर्मी नेवी एयरफोर्स, तो अगर आप हो तो यस करना, नहीं हो तो इसे नो कर देना। नेक्स्ट इसके बाद है आर योर पेरेंट्स फादर्स मदर सर्विंग रिटायर्ड फ्रॉम डिफेंस फोर्सेस, यानी कि आपके जो पेरेंट्स हैं वे ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं डिफेंस फोर्सेस से, तो यस पर कर सकते हो, नहीं है तो नो कर सकते हो, या फिर अभी सर्व कर रहे हैं तब भी आप यहाँ पर यस कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर ज़्यादातर ऑप्शन आपको नो ही फिल करने हैं, आप देख लेना अपने हिसाब से सारी चीज़ें। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, इन सारी चीज़ों को आप नो करते चले जाना, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है कि आपके खिलाफ कोई पेंडिंग कोर्ट में केसेज वगैरह हैं या नहीं है, तो इन सारी चीज़ों में आप लोग नो ही कर देना। इसे करने के बाद देखो नीचे में क्या है, सारे ऑप्शंस को यहाँ पर आपको नो करना है और फिर सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। आपका जितने भी एडिशनल डिटेल्स थे वो सारे यहाँ पर सेव हो चुके हैं। इसके बाद बारी आती है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने की। तो देखो, पहला जो आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ है वो आपका बिल्कुल लाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, इसके अलावा 40 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। और क्या करना है, आपका जो फोटोग्राफ है ना
आपको हाथ में एक स्लेट लेकर उस पर आपका जो फ़ोटो का डेट है, जिस डेट में आपने फ़ोटो लिया था, वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके ऊपर में आपका नेम लिखा हुआ होना चाहिए। अगर इस तरह से स्लेट लिए फ़ोटो आपके पास नहीं है तो आप कंप्यूटर में अपने फ़ोटो को एडिट कर सकते हो। इस फ़ोटो को कैसे एडिट करना है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोज़ बना रखे हैं, तो आप चाहो तो उसे देख सकते हो या फिर यूट्यूब पर सर्च करके कोई वीडियो देख लेना। तो इस तरह से आप फ़ोटो एडिट कर लो। फ़ोटो एडिट करने के बाद जो साइज़ उसका होना चाहिए वो 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए। तो यहाँ से मैं फ़ोटोग्राफ और नीचे सिग्नेचर दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा आपको लेफ़्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन भी यहाँ पर फिल कर देना है। तो इन 3 चीज़ों को, और नेक्स्ट जो आपका गार्जियन नेम या फिर पेरेंट सिग्नेचर है उस सिग्नेचर को भी यहाँ पर अपलोड करना है। तो ये 4 फाइल मैं यहाँ पर अभी अपलोड कर रहा हूँ। आप सभी लोग इसे एडिट करके सभी अपलोड कर देना। तो यहाँ पर मैंने सारे फाइल्स अपलोड कर दिए हैं, केवल आपको दिखाने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर। अब सेव वाले बटन पर फिर से आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों सेव हो चुका है। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन आएगा वो है आपका स्टेज 1 के एग्ज़ाम का सिटी प्रेफरेंस। तो देखो, सबसे पहले आपका सिटी प्रेफरेंस 1 में आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना और उस स्टेट में आप किस शहर में एग्ज़ाम देना चाहते हो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट फिर से आप चाहो तो अपने ही स्टेट को सेलेक्ट कर सकते हो या फिर कोई और स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें आपको अपना सेंटर चूज करना है। फिर से वही स्टेट सेलेक्ट करके आप फिर से यहाँ पर अपना सेंटर चूज करो, नेक्स्ट ऑप्शन वाला। इसके बाद सिटी प्रेफरेंस 4 में आप चाहो तो अपना स्टेट चेंज भी कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी करना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से सारे स्टेट वाइज आप यहाँ पर अपना सेंटर सेलेक्ट कर लेना, कहाँ कहाँ आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, ये फिल करने के बाद फिर से आपको सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखो एक नई चीज़ और यहाँ पर ऐड की गई है कि इज़ देयर एनी सिटी लिस्टेड विद इन 30 किलोमीटर्स रेडियस फ्रॉम योर प्रेजेंट एड्रेस। यानी कि अभी आप जहाँ रह रहे हो उससे 30 किलोमीटर के अंदर में अगर कोई एरिया है जो आपने सिटी प्रेफरेंस सेलेक्ट किया है तो आप यस पर करना नहीं है, तो इसे आप नो कर देना। ठीक है, ये सेलेक्ट कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे जाकर आपको यहाँ पर सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका सेंटर 1 का स्टेज सेलेक्ट हो गया है। अब आपका जो स्टेज 2 है उसके लिए आपको सेंटर सेलेक्ट करना होगा। तो जोन आपका ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका होता है आपके स्टेट के अनुसार। इस जोन में जो जो सिटी आती है उस सिटी को आपको यहाँ पर अब सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो दोनों मैंने सेलेक्ट कर लिया। सिटी प्रेफरेंस 3 में आपको अपना जोन खुद सेलेक्ट कर लेना होगा और उसके अनुसार से आपको यहाँ पर कोई भी सिटी सेलेक्ट कर लेनी होगी। सिटी 4 में भी आप यहाँ पर एक जोन सेलेक्ट करके उसके अनुसार से सिटी सेलेक्ट कर लो, और सिटी 5 में यहाँ पर फिर से आप एक जोन सेलेक्ट करके इसका सिटी सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद सेव वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन पूरी तरह से फिल हो चुका है। जो भी डिटेल्स आपने भरा था वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो जाएगी। चाहो तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन को अभी एडिट कर सकते हो इस एडिट वाले बटन पर क्लिक करके। अगर नहीं आपको लगता है कि सारे डाटा आपके सही हैं तो आप नीचे आना और फिर से सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना। लेकिन इस पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे डिक्लेरेशन यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप इन सभी को टिक आउट कर दो। टिक आउट करने के बाद आपको अब सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। डिक्लेरेशन फॉर्म में क्या लिखना है वो आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा। उसे आप यहाँ से फाइल सेलेक्ट करके इसे अपलोड कर देना। ठीक है, उसे लिखने के बाद अब आपको सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप फाइनल सबमिट करना चाहते हैं, क्योंकि यह सबमिट करने के बाद आप किसी तरह की एडिटिंग इस एप्लीकेशन में नहीं कर सकते। तो आपने सारा डेटा चेक कर लिया है, अगर सही है तो आप ओके पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सारा डेटा सेव हो जाते हैं। अब आप यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करके अपना पेमेंट कर दोगे और इसी के साथ आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपने सारे स्टेप्स को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा। अगर फॉर्म भरने में कहीं भी किसी तरह की परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहाँ पर आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और वैसे कैंडिडेट जो इस चैनल पर नए हैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।